हाय आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू ऐड सरनेम इन आधार कार्ड विदाउट प्रूफ। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है जिसमें सरनेम लगा हो, लेकिन फिर भी आपको अपने आधार कार्ड में सरनेम ऐड करवाना है, आधार कार्ड के अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट या पासपोर्ट पहले से बन रखा है बिना सरनेम वाला, अब उसमें सरनेम ऐड करवाना चाहता हूं लेकिन मेरे पास कोई भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट या प्रूफ नहीं है, इस केस में क्या होगा भी या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल 100% होगा। आप अपना सरनेम ऐड करवा सकते हैं। दूसरा सवाल जो आपका माइंड में ये रहेगा कि मुझे जो सरनेम लगवाना है वो मेरे पिताजी के नाम के साथ भी नहीं लगा, तो क्या ऐसे केस में भी मैं सरनेम लगा सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हो। इसका जो एग्जैक्ट प्रोसेस है, जो लीगल प्रोसेस है, वो आपको इस वीडियो में मैं डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ, जिसको देख करके आप बहुत ही आसानी से अपने आधार कार्ड में सरनेम ऐड करवा सकते हैं। देखिए, अब आधार कार्ड में जब भी आप सरनेम ऐड करवाने के लिए जाते हैं, चाहे किसी भी डॉक्यूमेंट में आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि आप हमें कोई प्रूफ दीजिए, और आपके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि हमें एक ऐसा प्रूफ बनाना है जिसको हम गजट नोटिफिकेशन बोलते हैं। तो गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट में जो अपना सरनेम ऐड करवा सकते हैं, चाहे आपके पिता के साथ सरनेम लगा हो या ना लगा हो। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो गजट नोटिफिकेशन के लिए भी तो भाई हमें आईडी प्रूफ चाहिए होंगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, गजट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए आपको 2 आईडी प्रूफ की जरूरत है, और वो जो 2 आईडी प्रूफ आपको चाहिए वो बिना सरनेम वाले चाहिए। यानी कि जो भी आपके पास अभी के डेट में आधार कार्ड और पैन कार्ड है, 10th की मार्कशीट है, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें सरनेम नहीं लगा है, क्योंकि अभी तक तो लगा होता तो अब भाई फाइल ही क्यों बनवाते, तो सरनेम नहीं लगा है, वो वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एफिडेविट बनाना है। एफिडेविट में आप ये चीजें, आप अपना नाम, पिता का नाम, पता में डालने के बाद चीजों को क्लियर करोगे कि आपका जो नाम ये, फॉर एग्जांपल मेरा नाम सुरेश है, तो मैं सुरेश से सुरेश कश्यप करवाने वाला हूं, तो सुरेश के मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगाऊंगा और एफिडेविट में बताऊंगा कि जो मेरा नाम है सुरेश से चेंज करके मैंने सुरेश कश्यप कर लिया है। ये एफिडेविट बनाने के बाद इसको अब मुझे या तो नोटरी से टेस्ट करवाना पड़ेगा या एसडीएम से टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब ध्यान समझिएगा, अगर तो आप कुमार लगा रहे हो फिर तो नोटरी वाला चल जाएगा, या फिर अगर आप कोई ऐसे सरनेम गुप्ता लगा रहे हो, कश्यप लगा रहे हो, बांसल लगा रहे हो, और ये सरनेम अगर आपके पिता के नाम के साथ है, यानी मान लीजिए आपका आधार कार्ड है और उसमें जो आपका फादर का नाम है उसमें ऑलरेडी सरनेम लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मेरा नाम सुरेश है और सन ऑफ, जैसे मेरे फादर का नाम रमन कुमार है, तो रमन और कश्यप उनके साथ पहले से लगा हुआ है, तो मुझे सुरेश कश्यप कराना है, तो मैं क्या करूंगा, उस केस में मुझे नोटरी से ही काम चल जाएगा। लेकिन मैं कोई ऐसा सरनेम ले रहा हूं जो कि मेरे पिता के नाम के साथ भी नहीं लगा, या मेरे पिता भी सरनेम नहीं लगाते लेकिन मुझे लगाना है, उस केस में सेम एफिडेविट को हम क्या करेंगे, अपने एरिया के एसडीएम से टेस्ट करवाएंगे 10 रुपए वाले स्टाम्प पेपर से। मिनिमम 10 रुपए, 50 वाला भी लगा सकते हो, चाहे नोटरी करवाना चाहे एसडीएम से करवाना है। जब एफिडेविट बन जाएगा उसके बाद क्या करना है, उस एफिडेविट को लेकर के आपने एक न्यूज़पेपर में, जो कि आपके एरिया में आता है, उस न्यूज़पेपर में की ऐड देनी है कि मैंने जो अपना नाम है सुरेश से सुरेश कश्यप कर लिया है। जब ये नोटिफिकेशन दे देंगे तो एक न्यूज़पेपर हो गया, एक एफिडेविट हो गया, उसके बाद में गजट की फाइल बनती है 4 to 5 पेजेस की, फिर एक सीडी बनती है, सीडी में पूरा एग्जैक्ट मैटर डाला जाता है जो कि गजट नोटिफिकेशन में आना है, एमएस वर्ड के फॉर्मेट में रहेगा। ये जब सारी फाइल्स कंप्लीट हो जाती हैं, फाइल कैसे बनेगी उस बात के ऊपर भी आऊंगा, पहले समझ लो। जब फाइल ये आपकी बन जाएगी उसके बाद में 1100 रुपए की आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जो गजट और डिपार्टमेंट पब्लिकेशन का, वहां पे 1100 रुपए की पब्लिकेशन फीस लेते हैं, जिसकी आपको रिसिप्ट मिलती है। अब या तो जब ये फाइल लेकर के आप दिल्ली गजट ऑफिस में सबमिट करवाने जाओगे, या तो आप इसको तब पे कर दे देना, या सेकंड ऑप्शन आप bharatkosh.gov.in की वेबसाइट पे जाकर भी 1100 रुपए की फीस पे करके और जो उसकी रिसिप्ट है उसको डाउनलोड करके अपनी फाइल के साथ लगा सकते हो। और ये फाइल बन जाएगी, फीस डिपॉजिट करवा दोगे, गजट ऑफिस में जमा करवा दोगे, तो अप्रोक्सीमेट 30 डेज के बाद जो आपका गजट नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, जिसको आप egazette.gov.in की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अब उस गजट नोटिफिकेशन को लेकर के आप अपने नियरेस्ट आधार सेंटर में जाइए, और वहां पे जो है बहुत ही जल्दी 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका आधार अपडेट हो जाएगा सरनेम के साथ। उसके बाद आप चाहे पैन कार्ड में चले जाइए, वही गजट नोटिफिकेशन काम आ जाएगा, चाहे पासपोर्ट में चले जाइए, इवन आप अपने एजुकेशनल मार्कशीट तक में भी अपडेट करा के नई मार्कशीट इशू करवा सकते हो। लेकिन ये मैंडेटरी
मैंडेटरी नहीं होता है मार्कशीट में अपडेट करवाना, क्योंकि जहां कहीं पे भी वेरिफिकेशन आएगी तो पुराने नाम का मार्कशीट रहेगा और साथ में आप गजट नोटिफिकेशन दिखा दोगे तो जो आपका काम ये हो जाएगा। अब बात आ जाती है कि गजट नोटिफिकेशन की फाइल कैसे बनेगी। देखिए फाइल का जो पूरा फॉर्मेट है, ये जो काम है, हर एक चीज का मैटर आपके केस से मतलब केस टू केस डिपेंड करेगा, वेरी करेगा। तो इसके लिए आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आपके एरिया में कोई एडवोकेट ऐसे हैं जो गजट नोटिफिकेशन के लिए फाइल वगैरह प्रिपेयर करवाते हैं, क्योंकि जो भी एफिडेविट के मैटर वगैरह है वो एडवोकेट आपको अच्छे से प्रिपेयर करके दे सकते हैं। अगर नहीं अगर आपको ऐसा नहीं मिलता, बहुत कम चांसेस है कि आपको अपने एरिया में ऐसे एडवोकेट मिले जो कि ये काम करते हो। अगर नहीं मिलते हैं देन आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी सीरियस प्रॉब्लम है, पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे मेरे से फोन पे बात करने के लिए आप कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। कॉल अपॉइंटमेंट बुक करने का जो डिटेल है वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक को फॉलो करके कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। बुकिंग के 24 घंटे के अंदर मैं खुद से सामने से आपको कॉल करूंगा, जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी, जो भी आपके केस में बेस्ट होगा, चाहे वो गजट फाइल से रिलेटेड, फाइल बनाने से रिलेटेड या कोई भी है, वो हर एक चीज का जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो भी होगा बेस्ट पॉसिबल आपको मैं गाइड कर दूंगा। उसका डिटेल आपको नीचे मिल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ कुछ स्कैम्स हो जाते हैं। जब उनको अपने एरिया में कोई एडवोकेट नहीं मिलते, तो जब वो ऑनलाइन सर्च वगैरह करते हो तो काफ़ी सारी मतलब आपको ऐसे एजेंट्स मिल जाते हैं जो कि आपको काफ़ी फेक प्रोमिसेस करते हैं, जिसके बाद में आप उनको ऑनलाइन पैसा डालते हो, फिर बाद में आपका काम होता भी नहीं है। कई बार 3-3, 4-4 महीने फाइल लटकी रह जाती है और आपके घर पे ऑब्जेक्शन की लेटर आ जाती है। तो मेक श्योर ये जो काम करवाना है किसी ट्रस्टेड एडवोकेट से करवाएं जो ही पहले इस काम में डील करते हो, या फिर अगर आप चाहो तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे तो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई जिसमें हर एक स्टेप को अच्छे से गाइड करा है। इस वीडियो मैंने आपको गाइड कर दिया, लेकिन इसको देखने के बाद फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आप डायरेक्टली कॉल अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। 24 घंटे में मैं खुद सामने से आपको कॉल करके आपके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा आपको गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो वीडियो थी हाउ टू ऐड सरनेम इन आधार कार्ड विदाउट प्रूफ, आपकी जो वीडियो समझ में आ गई होगी किस तरीके से, चाहे हमारे पास प्रूफ नहीं है फिर भी हम प्रूफ बनाएंगे गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से, और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आधार कार्ड में अपना सरनेम ऐड करवा लेंगे। क्योंकि कई बार जो लोग बाहर जाने का प्लान करते हैं, कुछ कंट्रीज के यहाँ पे रूल्स है कि वो सरनेम वो मांगते ही मांगते हैं, और अगर किसी का सिंगल नेम है तो वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरा सुरेश है तो वो सुरेश डाल देते हैं, जो कि आगे चल करके हमारे डॉक्यूमेंट्स में ऐसा नाम नहीं होता है। तो आगे चल करके जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये सब आगे चल के कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए ये चीज आप पहले कर सकते हो गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एफिडेविट, न्यूज़पेपर की एड पब्लिकेशन और गजट फाइल मेकिंग, फिक्स डिपॉजिट एंड पब्लिकेशन। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट है आपके पास वो प्रूफ बन जाएगा। वो जो डॉक्यूमेंट है वो एज अ प्रूफ आपके लिए काम करेगा। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, वो ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, चाहे पासपोर्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।